यहाँ से हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। अब हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना है। आप सभी कुछ दिन और रुक जाइए गुरुदेव, ताकि हमें आपकी सेवा और सानिध्य का अवसर प्राप्त हो। आपकी सेवा से हम अति प्रसन्न हैं, परंतु अब हमें और भी स्थानों पर जाना है, ताकि वहां के लोग भी वैष्णव संप्रदाय में सम्मिलित होकर श्री राधा कृष्ण की भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सके। कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण भक्त सही मार्ग खोजने में असमर्थ हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें हमारी आवश्यकता है। हम सभी इसी उद्देश्य से संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रहे हैं, ताकि कलयुग में मनुष्य का कल्याण हो सके। आपका कहना उचित है गुरुवर। आपके आशीर्वाद से हम सबका जीवन बदल गया है प्रभु। आपके बिना हम सब दिशाहीन हो गए थे प्रभु। आपने हम सब पर बड़ी कृपा की है प्रभु, बड़ी कृपा की। कल्याण हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। गोम कुमारो घामर सोरे राधा कृष्ण पद पीतांबर मुनि मन मोहे राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम 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 के राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण भव भय सागर पार लगैया राधा कृष्ण मंगल मूरत मोक्ष करैया राधा कृष्ण। जय 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 श्री राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। समुद्र देव को मेरा प्रणाम। भाव विभोर सजल नयनों से स्तुति की श्री निम्बारक की। मंगल कारक भक्ति प्रचारक जय हो जग उद्धारक की। धर्म आघात मिटाने वाले अति समर्थ आचार्य प्रभु। विमुख जनों में भक्ति जगाकर करते अद्भुत कार्य प्रभु। भगवान पद्मनाभन ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था कि आप यहाँ पधारने वाले हैं। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है प्रभु।
हे भक्तगण, आप सब लोग इस तरह बिना अपने आप को शुद्ध किए मंदिर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं? हे महात्मम, हम सब अभी गोमती संगम में स्नान करके ही आए। माना कि आप सब स्नान करके आए हैं, परंतु केवल स्नान करने से मनुष्य का शरीर मंदिर में प्रवेश करने के लिए शुद्ध नहीं होता। चाहे वो स्नान गंगा नदी में ही क्यों ना किया हो, ये शरीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए फिर भी अशुद्ध ही है। परंतु हे भगवान, हम सब ने पहले से ही शुद्ध वस्त्र पहन रखे हैं, इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध हुए वस्त्र पहनने से भी यह शरीर मंदिर में प्रवेश करने के लिए पवित्र नहीं बन जाता। शास्त्रों के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर में पूजा शरीर की शुद्धिकरण के उपरांत ही संभव है, जिसके लिए आपके माथे पर तिलक, वहां पर शंख चक्र की छाप और गले में घंटी होना आवश्यक है। इसके उपरांत भगवान की पूजा अर्चना संभव है। हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। शुद्धिकरण के पश्चात ही वैष्णव को मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार मिलता है। जब तक माथे पर तिलक ना हो और गले में कंठी ना हो, तब तक आपकी भक्ति तथा भगवान की आराधना पूर्ण नहीं मानी जाती। किंतु ऋषिवर, तिलक की इतनी अनिवार्यता क्यों है? हे भक्तजनों, क्या एक राजा युद्ध में जाने से पहले तिलक लगाकर नहीं जाता? और इससे भी अधिक प्रमुख बात यह है कि राज तिलक के बिना कोई राजा नहीं बनता। सामान्य जनमानस की बात की जाए तो क्या किसी सामाजिक अनुष्ठान में तिलक संस्कार नहीं किया जाता? यहाँ तक कि विवाह भी तिलक समारोह के बिना संभव नहीं है। जब उन सभी कार्यों के हेतु तिलक लगाना अनिवार्य है, तो भगवान की पूजा अर्चना के लिए क्यों नहीं? क्या ये मांगल्य कार्य नहीं है? तिलक की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। तिलक सनातन संस्कार है और इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सनातन धर्म में हर कार्य के लिए तिलक का महत्व है। इसके अलावा ये संप्रदाय की पहचान भी है। आप सबकी भगवान के प्रति भक्ति और निष्ठा तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक आप सब तिलक लगाकर भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने हमारी आंखें खोल दी। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा करें। किंतु हे ऋषि श्रेष्ठ, तिलक की पूर्ण महिमा हमें बताएं। साक्षात भगवान श्री हरि ने गोपी चंदन की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी से कहा, यो मृत्यकाम द्वारवती समुद्र भवाम करे समादाय ललाट पट्टके करोति नित्यम पुरुषोद पुंड्रम क्रिया फलम कोटि गुणम सदा भवेत। अर्थात जो द्वारिका से उत्पन्न गोपी चंदन को हाथ में लेकर ललाट पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को धारण करता है, तो उसका पुण्य कर्म कोटि गुना अधिक फलदायक होता है। और यहाँ तक कि मनुष्य यदि श्रद्धाहीन, कालहीन, मंत्रहीन तथा क्रियाहीन भी क्यों ना हो, यदि उसके मस्तक पर गोपी चंदन है, तो उसके सारे कर्म अक्षय फल वाले होते हैं। और शंख चक्र के छाप की क्या महिमा है भगवान? इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप गाय के बछड़े से प्रेम करते हैं, तो गाय भी आपसे वैसे ही स्वाभाविक रूप से प्रेम करने लगती है। ठीक उसी प्रकार शंख चक्र भगवान श्री नारायण के हाथों के प्रिय पार्षद हैं। केवल इतना ही नहीं,
इनका मूल निवास राधा रानी के चरणों में चरण चिन्ह के रूप में भी है। यदि मनुष्य अपने जीवन में उनका पूजन सम्मान करे और अपनी देह पर उन्हें अंकित करे तो वे श्री नारायण के प्रिय हो जाते हैं। स्वयं श्री हरि ने कहा है, शंख चक्रादि पद्मांको देह तस्य वसामे हम, अर्थात जिसका शरीर शंख चक्र की छाप से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदा निवास करता हूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, तो ये तिलक छाप की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, हमें विस्तार में बताइए। कल्प के प्रथम सतयुग में तिलक छाप लगाने की परंपरा को सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। तिलक छाप लगाने की दो विधियां हैं, एक शीतल विधि और एक तप्त विधि। अर्थात या तो आप नित्य गोपी चंदन से शंख और चक्र की छाप लगाएं, अथवा शंख और चक्र को तप्त करके अपनी भुजा पर सदा के लिए अंकित कर लेना चाहिए। गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से इन द्वारिका वासियों को कंठी की महिमा का भी बखान कीजिए। वत्स, तुमने सबके कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, इससे संतों की महानता का परिचय मिलता है। भक्तों, हमारे सभी शास्त्रों और पुराणों में तुलसी की अपार महिमा बताई गई है। तुलसी श्री हरि को अति प्रिय है। तुलसी दल के बिना तो भगवान श्री हरि 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करते। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है, धात्री फल कृता माला तुलसी काष्ठ संभव दृश्यते यस्य देहेतु सवे भागवतो नरा। अर्थात तुलसी काष्ठ की माला जिसके गले में दिखाई देती है, वही मनुष्य मेरा भक्त है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आज आपसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर कर हम सब धन्य हो गए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें तिलक, कंठी, शंख चक्र की छाप प्रदान करें। लक्ष्मण, आप हवन की तैयारियां करवाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीनिवास, मैं सर्वप्रथम सबको शंख चक्र की छाप प्रदान करूंगा। तत्पश्चात तुम सभी भक्तों को तिलक व कंठी माला धारण करवाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। ताप मिली जब छाप को श्री हरि के शंख और चक्र, भुजा दाहिनी चक्र छपा और बाईं भुजा पर शंख, श्री निम्बारक कर रहे अपने भक्तों का उद्धार। चंदन लेप लगा कर देते शीतल सा आधार। गले में कंठी और माथे पर तिलक करे श्रीनिवास। सदा रहे वैष्णव के मन में नारायण का वास।
अद्भुत, ये ऋषि कौन है? इतनी मोहक छवि है इनकी कि नेत्र इनके ऊपर से हट ही नहीं रहे। इतना अद्भुत और दिव्य स्वरूप प्रभु आज से पूर्व मैंने कभी नहीं देखा। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप ही मेरे भगवान हैं। आपका कल्याण हो। मैं भी आपकी श्रद्धा और प्रेम से वशीभूत हो गया और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा है। किंतु आप कैसे जानते हैं प्रभु? आप मेरे लिए इतने समर्पित हो तो मैं भी आपके मन के भाव समझ सकता हूं। अद्भुत, तो इस भक्त को कुछ आज्ञा दीजिए प्रभु। भगवान के प्रति आपकी अपार श्रद्धा देखते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके द्वारा इस मंदिर में एक विशेष कार्य संपन्न होना चाहिए। आज्ञा दीजिए भगवान। इस मंदिर में शंख चक्र स्थापित नहीं है। आपके द्वारा उसकी स्थापना होगी। आपने ये कह के मुझे कृतार्थ किया प्रभु। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको वचन देता हूं कि यह कार्य मैं अति शीघ्र करवा दूंगा। आप हमें आशीर्वाद दें। आपका कल्याण हो। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की। भगवान निम्बार्काचार्य की जय। भगवान निम्बार्काचार्य की जय। भगवान निम्बार्काचार्य की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधा कृष्ण जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण गुरु घामर सोरी राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनि मन मोहे राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके राधा कृष्ण जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। कृष्ण राधा कृष्ण जय 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 श्री राधा कृष्ण राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। राधा माधव की जय। जय श्री राधा कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्त माला गाथा अंतर्गत सुदर्शन चक्रवतार श्री निम्बार्क भगवान का परम पावन चरित्र। इस चरित्र में कई बार श्री निम्बार्क भगवान ने कहा श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। शब्द अलग थे लेकिन अर्थ उसका यही निकलता है। और इसी प्रकार से
शिव पुराण में कहा शिव सबसे बड़े हैं, ऐसे ही देवी भागवत पुराण में कहा भगवती देवी सबसे बढ़कर है, सबसे बड़ी। तो कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किसकी बात सत्य माने, और जब कृष्ण को बड़ा कहते हैं तो शिव भक्त परेशान हो जाते हैं। जब शिव जी को बड़ा कहा शिव पुराण में तो कृष्ण भक्त, राम भक्त, दुर्गा के भक्त, उनकी भावना थोड़ा सा आहत हो जाती है। और देवी भागवत पुराण में जब मातेश्वरी दुर्गा को सबसे बड़ा बताया तो और जो इष्ट हैं जिनके, तो उनकी भावना थोड़ा आहत हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा प्रत्येक सनातनी को, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसकी समझ होनी चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अपने परिवार को, जानकारों को समझाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, तब तक हम सब भ्रमित रहेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, अपने आप को, अपने इष्ट देव को बड़ा और दूसरों को छोटा कहने में एक प्रकार से वैमनस्यता बढ़ जाती है परस्पर। तो ये ज्ञान सबको होना चाहिए। कौन सा? यह है कल्प भेद का ज्ञान। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। भांति अनेक मुनीसन गाए। एक कथा भागवत जी में, वही कथा शिव पुराण में भी है, लेकिन वो अलग ढंग की है। वही कथा देवी भागवत पुराण में वो अलग ढंग से है, कथा वही है। तो वो कथा जब हम देवी भागवत पुराण में पढ़ते हैं तो उस कथा से लगता है भगवती दुर्गा सबसे बड़ी है। वही सेम कथा जब हम शिव पुराण में पढ़ते हैं तो उससे ये सिद्ध होता कि शिव सबसे बड़े हैं। वही कथा जब हम भागवत जी में पढ़ते हैं तो फिर भगवान नारायण सबसे बड़े, और वही कथा जब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण सबसे बड़े। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम सामंजस्य बिठाएं? ये तब होगा जब हम कल्प भेद को समझेंगे। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण अलग कल्प की कथा है, शिव पुराण अलग कल्प की कथा है, देवी भागवत पुराण अलग कल्प की कथा है। तो जितने लीलाएं होती हैं हर बार होती हैं, हर कल्प में होती हैं, लेकिन उनमें भेद आ जाता है थोड़ा सा। इसी को कहते हैं कल्प भेद। ये कल्प क्या है तो सुनिए। 4,32,000 साल का कलयुग है। इसे दुगनी उम्र द्वापर युग की, तिगुनी त्रेता युग की, चौगुनी सतयुग की, चारों युगों को मिला करके टोटल आयु बन जाती है चारों युगों की 43,20,000। और ये चारों युग, इनको महायुग कहते हैं, चतुर्युग भी कहते हैं। ये चारों युग जब 71 बार बीत करके जब 72वीं बार बीतते हैं तब उस समय मनवंतर बदल जाता है। स्वर्ग तक प्रलय आ जाती है, ऊपर के लोकों में नहीं आएगी। महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में प्रलय नहीं आएगी उस समय, केवल स्वर्ग तक प्रलय आएगी। तो नया इंद्र बदल जाता है। इंद्र की आयु 72 चौकड़ी की है। उस समय मनवंतर बदल जाता है, तो 14 मनवंतर है। तो जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो 14 इंद्र बदल जाते हैं। उस समय ब्रह्मा का एक दिन बीतता है, उसी एक दिन को कहते हैं कल्प। और ब्रह्मा के एक दिन में अर्थात प्रति कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, मतलब प्रत्येक कल्प में राम का, कृष्ण का अवतार होता है, भगवान शिव का अवतार होता है। तो हर कल्प में ऐसे ही होता है। तो लीलाएं लगभग वही होती हर कल्प में, लेकिन कुछ कुछ भेद हो जाता है। इसी भेद का नाम है कल्प भेद। तो जो चरित्र भागवत जी में है वही चरित्र, वही लीला शिव पुराण में वो अलग ढंग की है, वही लीला देवी भागवत पुराण में तो वो अलग ढंग से कही। तो लीलाओं में भेद आ जाता है। इस भेद को कहते हैं कल्प। तो एक बार भगवान का अवतार नहीं होता, अनेक बार भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी ऐसी हैं जो कई, एक ही लीला कई प्रकार से संतों ने गाई है। तो वहां आप भ्रमित ना हो। अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा। जैसे उदाहरण के लिए एक रामायण में आया है कि भगवान राम ने जब शिव धनुष तोड़ा उसी समय परशुराम आए। एक रामायण में लिखा है कि बारात लौट करके जब अयोध्या के लिए जा रही थी तो रास्ते में परशुराम जी आए। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, ये क्या, वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। वो अलग राम की कथा, मतलब अलग कल्प की कथा, ये अलग कल्प की कथा। इसलिए प्रत्येक सनातनी को एक कल्प भेद समझना चाहिए।
तो किसी कल्प के अनुसार कृष्ण बड़े, किसी कल्प के अनुसार दुर्गा बड़ी है, किसी कल्प के अनुसार शिव बड़े हैं। तो जिस कल्प में भगवान शिव की प्रधानता रही उस कल्प की कथा शिव पुराण में, और जिस कल्प में मातेश्वरी दुर्गा की प्रधानता रही वो सारी कथाएं देवी भागवत पुराण में, और जिस पुराण में कृष्ण की प्रधानता रही वो भागवत जी में और ब्रह्मवर्त पुराण में। तो ये इसमें भेद नहीं मानना, सच बात है। यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र सह पितामह एको मूर्ति स्त्रियो देवा रुद्र विष्णु पितामह। वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं। दो हो तो बड़े छोटे की कल्पना हो सकती है, लेकिन जब एक है तो फिर बड़ा छोटा कोई नहीं। जो शिव है वही नारायण है, वही राम है, वही कृष्ण है, जो राधा है वही दुर्गा जी है, वही महासरस्वती, वही मां लक्ष्मी। शक्ति और शक्तिमान एक है, वही शक्ति अनेक रूपों में है, वही शक्तिमान अनेक रूपों में। इसलिए अपने इष्ट को सब बड़ा माने, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन दूसरे के इष्ट के प्रति हम हे बुद्धि ना लाए, नहीं तो अपराध बन जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। तो ये जो रहस्य है कल्प भेद का, ये प्रत्येक सनातनी को समझना चाहिए और आगे अपने परिवार को, अपने जनों को समझाना चाहिए, जिससे कि हमारी भेद बुद्धि समाप्त हो और हम सब सनातनी, चाहे शैव हैं, चाहे वैष्णव हैं, और चाहे वो शाक्त हैं, गणपत्य हैं, सूर्य हैं, सब हम एक होकर रहें, क्योंकि एक ही परमात्मा पंच परमेश्वर के रूप में है, कोई भेद नहीं है। बाकी अपने इष्ट को बड़ा कहना ही चाहिए, जैसे कि हमारी श्रद्धा अपने इष्ट में जमी रहे। तो आप जो सीरियल देख रहे हैं तो इसमें कई बार कहा गया है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। इसलिए दूसरे रूपों को जो इष्ट मानते हैं उन भक्तों को ये सुन करके ये भाव नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों कह दिया, कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं। अरे सब बड़े हैं, एक ही परमात्मा तो है, परमात्मा दो थोड़ी है, जो कृष्ण है वही शिव है। हम अपने इष्ट को बड़ा माने, आप अपने इष्ट को बड़ा माने, और बड़ा मानना चाहिए। जैसे पतिव्रता अनेक नारी हैं, सब अपने अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, ऐसे अपने इष्ट को सब बड़ा माने। आपके शिव भी बड़े हैं, हमारे कृष्ण भी बड़े हैं, मातेश्वरी दुर्गा भी बड़ी है, राधा भी बड़ी है। प्रत्येक का इष्ट उसके लिए सर्वोपरि होता है। आप भी अपने इष्ट को सबसे बढ़कर मानो, और जो रूप है भगवान के तो यही मानो कि हमारे इष्ट के ही ये सब रूप हैं, तो समस्या सारी सोल्व हो जाएगी। और दूसरी कथा में जो अंतर आता है, अनेक ग्रंथों में एक ही कथा कई प्रकार से कही गई है, तो जो कथाओं में अंतर आता है उसको आप माना करो कल्प भेद। हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए, ये कल्प भेद। हर कल्प में वही कथा होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, इसी अंतर का नाम है कल्प भेद। तो कल्प भेद सभी को समझना चाहिए, इससे मन भ्रमित नहीं रहता। अब आपको मिलेंगे केवल 15 मिनट के बाद चरण छाया YouTube चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के। आप भी चैनल से जुड़ करके प्रतिदिन 8:45 से और अपना प्रश्न आप रख सकते हैं, और आपके प्रश्न को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। अब आपको मिलते हैं ठीक 15 मिनट के बाद, तब तक चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।